सभी को मेरी नमस्ते। आज का वीडियो रहेगा IBACA 2025 इंटरव्यू को लेके। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो पे कि क्या और नई चीजें जो मैंने पिछली वाली वीडियो पे बोला था कि आपको कुछ और नई जानकारी मैं दूंगा। ठीक है। तो करंट से क्या चीजें हैं, ठीक है, जो पूछ सकते हैं। समझने वाले समझ गए होंगे, जिनको नहीं समझना उनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है। तो समझदार के लिए इशारा काफी है। तो करंट से, क्योंकि अभी मैं आपको एकदम कट टू कट बातें बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ चीजें देख लीजिएगा आप। ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, मतलब क्या पूछ सकते हैं, सॉरी। तो अभी क्या है कि 4 राज्यों में चुनाव है। 4 राज्यों और एक यूटी में चुनाव है। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और असम में चुनाव है और पुडुचेरी में चुनाव। ठीक है। तो हमें क्या क्या उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अब हमें अगर आप वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, असम से हैं तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए चीजें। नहीं है तब भी पता होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहली चीज, इलेक्शंस हो रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सीईसी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, उनकी अपॉइंटमेंट कब तक की अपॉइंटमेंट कौन हैंडल करता है, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, कब तक रहती है उनकी अपॉइंटमेंट, या फिर जो भी है। ठीक है। जितना उनसे इर्द गिर्द घूमती हुई चीजें हैं वो, प्लस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है वहां पे, उन पर्टिकुलर स्टेट्स पे। ठीक है। तीसरी चीज, उस उन राज्यों में विधानसभा की सीटें कितनी कितनी है, हर राज्य में, केरला में कितनी है, वेस्ट बंगाल में कितनी है। ठीक है। एक ये। चौथी चीज क्या है कि जो इस समय उनके वहां पे गवर्नर की ओर कौन है। ठीक है। गवर्नर कौन है वहां के। इसके पहले क्या चीज, मतलब और जो चीज हमें पता होनी चाहिए कि वहां के इससे चुनाव के पहले सीएम कौन थे वहां के। ठीक है। तो ये जो चार पांच चीजें हैं वो सब हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, मतलब अभी है कि अभी हाल ही फिलहाल चुनाव है। ठीक है। और स्टेट्स में अभी अभी चुनाव है, जैसे तमिलनाडु का चुनाव अभी 23 तारीख को है। ठीक है। असम में भी चुनाव है, वेस्ट बंगाल में भी चुनाव है। ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये एकदम ऐसा है कि हाँ भाई समझ जाओ। ठीक है। कि पूछ सकते हैं वो। तो ये चार चीजें, पांच चीजें थी जो मैंने बोला था आपको बताऊंगा। और भी इंफॉर्मेशन है वो मैं दूंगा आपको। ठीक है। तो क्या चीज आपको देखनी है इन 4 राज्यों और एक यूटी जो पुडुचेरी या पुडुचेरी, जो भी कुछ कह लो आप, उसके यूटीज के बारे में, पूरा यूटी उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। 4 राज्यों के बारे में पता होना चाहिए, इनके सीईसी कौन है, राज्यपाल कौन है या गवर्नर कौन है, कितनी विधानसभा में सीटें हैं, और इसके पहले यहाँ के सीएम कौन थे। ठीक है। तो ये चार चीजें, पांच चीजें हैं, ये बिल्कुल आप जान लो, इनको सब देख लो। ठीक है। यही सब चीजें पूछी जा रही। ठीक है, या पूछी जा सकती हैं। मैं ये कहूंगा ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कुछ लोगों के अभी भी बहुत सारे डाउट आ रहे हैं अटेस्टेशन फॉर्म को लेके। तो अटेस्टेशन फॉर्म के लिए हम ये कर सकते हैं, ये चीज मैंने कई सारे लोगों से कंफर्म करने की कोशिश की है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं साइट का कुछ इश्यू है या फिर कुछ ऐसा इश्यू है। तो मैं एक चीज बता दूं, जिनका भी अभी आगे चल के है इंटरव्यू है, या जिनका अटेस्टेशन फॉर्म, अब जैसे आज तो हो गई, चलो सैटरडे हो गया, कल संडे तो ऑफिस ही बंद रहता है। ठीक है। लेकिन आप मेल डाल सकते हो, मैंने पहले भी वीडियो पे डाला हुआ है कि भाई आपको अगर कुछ भी क्वेरी हो रही है तो आप हेल्प डेस्क जो होती है वो देख के रखा हुआ है उन्होंने, IBACA रिक्रूटमेंट सेल, आप डालोगे ऐसे करके गूगल क्रोम में, तो आपको जो है एक हेल्पलाइन नंबर या हेल्प डेस्क नंबर मिलेगा आपको, जहां पर आप फोन करके पूछ सकते हो। लेकिन उसका क्या है कि मंडे टू सैटरडे वर्किंग है उसकी। ठीक है। सेकंड और फोर्थ सैटरडे शायद वर्किंग नहीं होती है उसकी, बट ऑर्डिनरी फर्स्ट एंड थर्ड जो सैटरडे होता है उस दिन भी वर्किंग होती है। ठीक है। तो आपका जिनका भी 20 तारीख को, जैसे अब कल तो छुट्टी हो गई, परसों के दिन जिनको भी एग्जाम है, या फिर मतलब आप कॉल करके देख लो अपने हिसाब से। हेल्पलाइन नंबर का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं अभी इस वीडियो के एंड पे लगा दूंगा। ठीक है। ताकि कुछ आपको हेल्प मिल जाए। और आप अपने एंड पे भी, जहाँ पे भी आपका इंटरव्यू है, ठीक है, तो आप वहां पे जहां से वो आपको रिक्रूटमेंट सेल से आपको मेल आया हुआ है कि भाई आपका इंटरव्यू इस दिन है, आप उसी पे मेल पे ना रिप्लाई करो। ठीक है। कि सर मुझे ये दिक्कत हो रही है और मेरे साथ ये समस्या है, जिनका भी अटेस्टेशन फॉर्म नहीं भर रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है ऐसा। और जितना जल्दी हो सके उतना इन सब चीजों से फ्री हो जाओ, ताकि आपको ना, क्या है कि अब इन सब चीजों में फंसे रहोगे तो फिर आपका इंटरव्यू थोड़ा सा गड़बड़ होगा, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो चीज आपको देखनी है। ठीक है।
तो ये सब खत्म करके फटाफट आप ये पूछ लो कि क्या कर सकते हैं, वो आपको सोल्यूशन बता देंगे, तो आप निश्चिंत हो जाओगे कि भाई हाँ चलो ठीक है, क्योंकि अभी परेशान है लोग, परेशान है इन सब चीजों से। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि भाई आपका आखिरी मोमेंट पे आके इंटरव्यू पे असर पड़े कुछ भी ऐसा। तो आप ये करो कि ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई हुई हैं, ये पक्का देख लेना भाई, ठीक है। दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। और रही बात अटेस्टेशन फॉर्म की, तो वो तो आपको बता ही देंगे, हेल्प डेस्क नंबर मैं लास्ट में छोड़ दूंगा आपके लिए। और आप भी अगर आपको वो है तो आप गूगल क्रोम में टाइप करके कि IB इंटेलिजेंस ACIO हेल्प डेस्क रिक्रूटमेंट सेल्फ हेल्प डेस्क नंबर, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा वहां पे प्रॉपर। कभी भी रिक्रूटमेंट होता है ना, ये ऐसी ये सब सुविधाएं जो है वो लोग देते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।